देखिए, दुनिया का निर्माण इंसानों के लिए बहुत ही रहस्य बना हुआ है कि पृथ्वी कैसे बनी। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पृथ्वी का निर्माण देवी देवताओं ने किया या फिर ईश्वर ने किया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म की सभी की मान्यता अलग अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से पृथ्वी एक आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ साथ ठंडी होती रही, जिसके बाद पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हुई। तो आज की वीडियो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा बेसिक तरीके से देखेंगे। साइंस के हिसाब से लगभग 5000 साल पहले अंतरिक्ष में बहुत सी गैसें एक साथ मिलने से बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आग लगने से एक बहुत बड़ा गोला बना जिसे हम सूर्य कहते हैं। यह धमाका बहुत तेज था, जिससे चारों तरफ धूल के कण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से छोटे छोटे कण टुकड़ों में बदल गए और कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और सौरमंडल बना। 4.54 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान लगभग डिग्री सेल्सियस का था। इस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ चट्टानें, लावा और कई जहरीली गैसें थी। इस समय जीवन तो नामुमकिन था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह पृथ्वी की तरफ बहुत स्पीड पे आ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली के 20 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जब थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ। हजारों साल के बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम आज के टाइम में चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी और इन चट्टानों में अजीब से क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज के समय से 3.80 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही साथ उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। उल्कापिंडों के सहारे से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आते, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, एमिनो एसिड आदि पदार्थ भी शामिल थे, जो हर जीव जंतु के लिए और पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने की वजह से ये गहरे पानी में चले जाते थे और जहां सूर्य की किरणें उन तक पहुंच नहीं पाती थी, जो कि नामुमकिन था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। इसके बाद ये आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनी से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में ये एक तरीके से केमिकल का रूप लेने लगे। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव प्रारंभ हुए। पृथ्वी पर एकल कोश का जीवाणु की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पेड़, पौधे और पत्तियां उग रही थी, उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इसे स्टोमोटोलाइट कहते हैं। यह अपना खाना सूर्य की किरणों से बनाते थे। सूर्य की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देती थी। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन गैसें बनाती थी, जो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगी। इस तरीके से लोहे का अस्तित्व सामने आया। 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता जा रहा था और पृथ्वी की घूमने की समय सीमा जो थी वो कम होती जा रही थी। आज से 5000 साल पहले दिन 16 घंटे का हुआ करता था। लगभग 7.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा उत्पन्न हुआ करते थे, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जो साइबेरिया और गोंडवाना नाम से महाद्वीप बन गए। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसें निकलना बंद नहीं हो रही थी। इनका सिलसिला जारी रहा था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को अब्जॉर्ब कर लिया करती थी। ऐसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। कुछ हजारों साल बाद पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री रह गया। इससे धरती बर्फ के गोले में तब्दील होने लगी। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी तक जारी थी, लेकिन बर्फ की वजह से ज्वालामुखी से फटने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं था जो जहरीली गैसें या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टानें और पर्वत बर्फ के नीचे दबे हुए थे। कुछ समय बाद कार्बन डाई गैस बल के रूप में सूर्य की गर्मी से अवशोषित होना शुरू कर दी, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे का हो गया। अब बहुत से जीवों में वातावरण के हिसाब से चेंजिंग आने लगी। हजारों साल के बाद अब बहुत से समुद्री पौधे मरते नहीं थे और जितने भी सूक्ष्म जीव थे वे समुद्री जीव बनने लगे। जब फिर से ज्वालामुखी की गर्मी से तेजी से बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया तो पेड़ पौधे भी बहुत तेजी से विकसित होने लगे और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने लगी और एसिड की वर्षा कम होना शुरू हो गई और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से बहुत ज्यादा समय पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ।
वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। फिर एक टाइम पर पेड़ों की लंबाई 80 फुट से 100 फीट लंबी होने लगी। इस समय समुद्री जानवर समुद्र से निकलकर जमीन पर आना शुरू हो गए। अब पृथ्वी का तापमान के हिसाब से पेड़ पौधे जीव जंतु में रंग और व्यवहार में चेंजिंग आने लगी और आगे चलकर यह डायनासोर का रूप लेने लगे। कुछ डायनासोर जो थे वो पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया और कुछ डायनासोरों ने कुछ शिकार करना शुरू कर दिया। डायनासोर ने लगभग कई हजार सालों तक धरती पर राज किया। उस समय पर डायनासोर धरती से लेकर समुद्र आसमान सभी जगह पर राज किया करते थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 करोड़ वजन जितना उल्का पिंड लगभग 80 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के पास आते ही उसमें भयंकर आग लग गई जो जलते ही सीधा पृथ्वी से टकरा गया। इस विस्फोट की ऊर्जा आज के समय 10 करोड़ से भी ज्यादा परमाणु बम फटने के बराबर थी। कुछ ही समय में इस विस्फोट से पृथ्वी को आग ने चारों तरफ से घेर लिया और पृथ्वी पर धूल ही धूल हो गई। आग की गर्मी की वजह से डायनासोर जलकर खाक हो गए और कुछ डायनासोर भूख की वजह से मर गए और कुछ भूकंप की वजह से समुद्र में सुनामी आने की वजह से खत्म हो गए और डायनासोर पूरी तरीके से खत्म हो गए। डायनासोर का अस्तित्व पृथ्वी पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन कुछ जीव जमीन के अंदर रहा करते थे जिसकी वजह से जीवित रहे। लेकिन पृथ्वी का तापमान पूरी तरीके से खराब हो गया था। कई हजार साल के बाद पृथ्वी का वातावरण सही होना शुरू हो गया और पृथ्वी पर पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। समय के बदलते ये जीव बंदर में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे खाने की तलाश में ये बंदर 2 पैरों पर चलना शुरू हो गए और दूसरे जानवरों को मारकर खाने लगे। वातावरण के हिसाब से ये बंदर एप्स में बदल गए और बदलते समय के हिसाब से इनमें रंग रूप में सुधार होने लगा। और आज के समय में हमने आग से लेकर तमाम चीजों की खोज की। धीरे धीरे हम आज के समय के इंसानों की तरह दिखने लगे और हमें यहाँ तक पहुंचने में कई करोड़ साल लगी। आज हम लोगों ने बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया और टेक्नोलॉजी बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।